मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है, कब होती है, किसके द्वारा होती है और कांग्रेस की स्थापना से जो रिलेटेड एक सेफ्टी वाल्व थ्योरी दी गई थी उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस की यदि हम बात करें तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एलन एक्टोवियन ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उनके द्वारा की जाती है। ठीक है, इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो आगे हम देखते हैं कि कांग्रेस जो होता है आगे चल के दो फेजेस में बढ़ते हैं, डेवलप हो जाते हैं दो फेजेस में, एक मॉडरेट फेज और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट फेज। अगर हम मॉडरेट फेज की बात करें तो ये 1885 से 1905 रहता है और यह 1905 से 1915। तो इसके दो फेज हमें देखने को मिलते हैं, एक मॉडरेट फेज और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट फेज। फिर जब भारत में गांधी जी आते हैं तो उसके बाद ये जो कांग्रेस पार्टी होती है वह नेशनल लेवल पर मास मूवमेंट को इकट्ठा करके इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती है। ठीक, देखिए कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है उससे रिलेटेड एक सेफ्टी वाल्व थ्योरी दी जाती है। 1916 में जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लाला लाजपत राय, उन्होंने यंग इंडिया की पत्रिका में यह सेफ्टी वाल्व थ्योरी को डिस्क्राइब किया। लाला लाजपत राय के अनुसार यह कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वो कुछ और नहीं, वह डफरिन के दिमाग का एक उपज है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन। डफरिन जो कि उस वक्त के भारत के वाइसराय हुआ करते थे। लाला लाजपत राय का मानना था कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुई है वह इंडिया के नेशनल सेंटिमेंट्स को बढ़ाने के लिए नहीं हुई है, वह बस एक बिचौला का काम करेगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह बताएगा कि इंडियन मासेस में इस बातों से रिलेटेड रिबेल होने के चांसेस हैं। तो इंडियन रिबेल को शांत करने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए था, डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में बनाया है। लाला लाजपत राय का यह भी मानना था कि कांग्रेस का जो भी कार्य होते हैं वह ना तो जनता से इंस्पायर्ड होते हैं और ना ही उनके कोई भी कार्य जनता के लिए किए जाते हैं। हालांकि लाला लाजपत राय का यह कहना यह भी दिखाता है कि उस वक्त जो 1960 में एक्सट्रीमिस्ट फेज चल रहा था उसमें लाला लाजपत राय जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के ही नेता थे, वह मॉडरेट्स के खिलाफ जो थ्योरियां है वो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। लाला लाजपत राय के इस आइडिया के बाद यह जो सेफ्टी वाल्व थ्योरी है वह डिस्कशन में आता है। कई सारे लीडर्स भी इसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि एक मार्क्सिस्ट लीडर थे आरपी दत्त, उन्होंने भी अपनी किताब इंडिया टुडे में लिखा। गोलवालकर जो आरएसएस के नेता थे, उन्होंने भी इस सेफ्टी वाल्व थ्योरी की जिक्र अपनी किताब वी में की है। सेफ्टी वाल्व थ्योरी का जो बेसिक पॉइंट था वो ये पॉइंट था कि कांग्रेस एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करेगा कि जितने भी नेशनल सेंटिमेंट्स होंगे वो कांग्रेस उसे रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि पूरे भारत में नेशनल मूवमेंट को स्प्रेड होने कांग्रेस नहीं देगा। खासकर जो मिडिल क्लास होंगे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास होते हैं, किसी भी रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल होना है तो मिडिल क्लास का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मानना यह था कि जब ये जो कांग्रेस पार्टी है वह एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रही है उन एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिए जो इस रिवॉल्यूशन को आइडियोलॉजिकली लीड कर सकते थे, लेकिन अब वह मात्र प्लेटफॉर्म तक ही सीमित हो जाएंगे। इससे किसी भी नेशनल मूवमेंट को बड़े पैमाने पर फैलाने में परेशानी होगी और इंडिया कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम मॉडर्न ओपिनियन की बात करें तो कई सारे मॉडर्न हिस्टोरियंस, कई सारे मॉडर्न थिंकर्स ने यह माना है कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी से रिलेटेड कोई भी
लॉजिकल कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं ऐसे मिलते हैं जिससे हमें यह पता चले कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई है, हाँ वो सच में एज अ सेफ्टी वॉल भी स्थापित हुई है। अगर हम कुछ पॉइंट्स को देखें तो जैसे कि उस वक्त के जो वाइसराय थे डफरिन ने कहा था कि एओ ह्यूम और यह जो कांग्रेस है वो जस्ट माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज है मेरे लिए, यानी कि डफरिन एओ ह्यूम और कांग्रेस को कुछ अपनी नजरों में समझता ही नहीं था, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज कहता था कांग्रेस। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस इज tottering and one of my great ambition while India is to assist it to a peaceful demise। कर्जन ने, और ये जो कर्जन थे उन्होंने कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के लिए भी मना कर दिया। अगर कांग्रेस अंग्रेजों की ही ब्रेन चाइल्ड होता, अंग्रेजों का ही ब्रेन चाइल्ड होता, तो क्या कर्जन जैसे जो वाइसराय हुए हैं वे क्या कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपने आदमी से नहीं मिलते क्या? मिलते ना, जरूर मिलते, लेकिन कर्जन ने कांग्रेस के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से मिलने से मना कर दिया। इससे क्या पता चलता है कि कांग्रेस ब्रिटिशर्स के ब्रेन चाइल्ड नहीं थे, वो सच में इंडिया के नेशनल सेंटिमेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते थे, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देना चाहते थे जहां पर लोगों को कंबाइंडली रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ओवरऑल यदि हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि कांग्रेस की जो स्थापना होती है वह कोई सेफ्टी वाल्व नहीं था, वह एक ग्रोइंग नेशनल सेंटिमेंट था जो लंबे समय से इंडियंस के बीच में नेशनलिस्ट की भावना पनप रही थी, चाहे वह सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के बाद था, 1857 के बाद था। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह जो कांग्रेस पार्टी है उन ग्रोइंग नेशनल सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनता है। और इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि जब गांधी जी आ जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी पैन इंडिया लेवल पे मास मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में सफल होती है। तो हाँ, ऐसे प्रूफ ऐसा नहीं कोई दे पाया है जिससे यह पता चले कि कांग्रेस पार्टी जो थी वह एक ब्रिटिशर्स के ब्रेन चाइल्ड थे, सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम करता था। लाला लाजपत राय ने इसलिए कहा था ऐसा क्योंकि वो जो समय चल रहा था वो एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट का फेज चल रहा था, और लाला लाजपत राय एक्सट्रीमिस्ट फेज से बिलोंग करते थे और वह मॉडरेट्स की पॉलिसीज को, थिंकिंग्स को अपोज करना चाहते थे, तो शायद इसलिए उन्होंने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को प्रोपाउंड किया। ठीक है, अब हम कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव तो कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करें तो कांग्रेस की स्थापना जो होती है वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होती है टू एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ जनरल पब्लिक एट नेशनल लेवल। पूरे नेशनल लेवल पर अब भारत की आम जनता की जो भी विचार थी, जो भी नेशनलिस्ट की भावनाएं थी, उसे रिप्रेजेंट करने का प्लेटफॉर्म कांग्रेस देना चाहती थी। कांग्रेस की यदि हम बात करें तो कांग्रेस भारतवासियों का ही एक ग्रुप बनाना चाहता था जो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स को करते हैं। जैसे कि हम 1857 के क्रांति के फेल होने के कारण में वन ऑफ द रीजन क्या था कि उस वक्त हम कोई भी प्रोग्राम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि देशवासियों के बीच में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल इस तरह की भावनाओं को डेवलप करती है और किसी भी मूवमेंट को बड़े रूप में फैलाने का काम करती है। जैसा कि हम लोगों ने 1857 की क्रांति में कोई भी प्रोग्राम नहीं देखा था, तो कांग्रेस चाहती थी कि अगर आगे कोई भी मास मूवमेंट में हो तो उसमें एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट हो, उसमें एक लोगों को सही दिशा निर्देश मिल सके। इस कारणवश वह एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाना चाहते थे जो मास को लीड कर सके। ठीक है, हम देखते हैं कि कांग्रेस के और ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो कांग्रेस पार्टी की यह भी उद्देश्य था कि भारत का ये जो समाज है, जो जातियों में, धर्म में, इस तरह की छोटी छोटी बातों में, कुरीतियों में बना हुआ है, उससे थोड़ा सा ऊपर उठाकर एक नेशनैलिटी की भावना लोगों के बीच डेवलप करना चाहती थी। इसलिए भी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यह एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल की बात करता है कांग्रेस।
ठीक है। भारत में डेमोक्रेटिक नेशनल मूवमेंट को स्टैब्लिश करना चाहता है, क्योंकि दुनिया भर में अब डेमोक्रेसी आ रही थी, तो भारत में भी चूंकि डेमोक्रेसी आना चाहिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है।